के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश हो गया, लेकिन देश के तमाम नागरिकों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। बजट को लेकर के क्या सोचते थे, हमारे साथ कुछ नागरिक मौजूद हैं जो लोकतंत्र में हमेशा अपनी भागीदारी निभाते हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो इस बजट को लेकर के क्या सोचते थे, क्या इस बार का बजट उनके लिए कितना लाभदायक है या नहीं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ननकू सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का पहला बजट कल आया है और इस बजट से क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मोदी की सरकार नहीं है। जी। वह सरकार दो सरकार थी, उनका 10 बरस का कार्यकाल बीत गया। ये एनडीए की सरकार है, बैसाखी की सरकार है। और बैसाखी की सरकार जो है दो प्रदेशों के लिए, वैसे हम उसके विरोधी नहीं हैं। हर प्रदेश इनका है, प्रधानमंत्री देश के हैं मोदी जी, न कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के। और हर जगह से, उत्तर प्रदेश से अगर सीटें कम हुई हैं तब भी उनको हर प्रदेशों से ज़्यादा सीटें मिली है। 33 सीटें यहाँ से गठबंधन को मिला करके ज़्यादा सीटें गई। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो आशा थी देश की जनता को कि एनडीए सरकार अब मिल करके थोड़ा अच्छा करेगी, जनता के हित में करेगी, किसानों के हित में करेगी, बेरोजगारों के हित में करेगी, व्यापारियों के हित में करेगी, सर्व समाज का नारा तो इस सरकार ने दिया, लेकिन किया दो प्रांतों के लिए। और सिर्फ बड़े लोगों की ये बजट है, न तो किसान के बारे में कुछ सोच है, न तो मजदूर कैसे उसकी कमर सीधी होगी इसके बारे में है, न तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसका थोड़ा सा चुरा तो लिया है, लेकिन कितना उसको कर पाएंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत की सरकार जो वर्तमान में एनडीए की है उसको बचाने की बजट है, न कि देश की बजट। अच्छा, देश में फिलहाल जो महंगाई का स्तर है इसको आप कैसे देखते हैं? महंगाई के बारे में सरकार को निचले स्तर पर आना होगा। जब तक किसानों को यह उनकी एमएसपी नहीं देंगे, उनका मूल्य नहीं देंगे, किसान स्थिर नहीं होगा। मूल्य तो वहाँ से बढ़ता है जहाँ से सामान पैदा होती है। उनको पैदा करने वाली सामान को पैदा करने में जितनी सामान लगती है वो सब की सब महंगी है। जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाव कैसे कर, सब्जी को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, भाव आसमान छू रहा है। उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। जब तक सोच नहीं होगी, सोच होगी तो सरकार उसके लिए निचले स्तर पर काम करेगी। किसानों की कोई समस्या नहीं, किसान चिल्लाते रह गए। हाँ, इनको अडानी की, अंबानी की चिंता है, क्योंकि उनके गोदाम जो बना दिए गए हैं, किसानों का जान मारने वाले गोदाम बना दिए गए हैं। इन्होंने ये कह दिया था कि धोखा हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। एमएसपी की जो गारंटी थी उसको देने के वादा करने के बाद किसान आंदोलन तो अपना ख़त्म कर दिए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद किसानों की किसी भी समस्या पर यह सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मूल रूप से यह सरकार पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों के हाथ में है। और इलेक्ट्रो बॉन्ड का आपने देखा कि सरकार ने तो पैसा लिया, काम किया, जिसने पैसा दिया उसका काम हुआ। तो ये सरकार किसका काम करेगी? जो पैसा देगा उसका करेगी। पैसा कौन देगा? पूंजीपति देगा। तो जब पूंजीपति का फायदा होगा तो कमजोर का फायदा हो ही नहीं सकता। इसलिए यह सरकार मूल रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, उनके कब्जे की सरकार है। उनके लिए ही 25 लाख करोड़ रुपया, 25 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया है, जो उनका डूबा हुआ रकम है। क्या ये बता सकते हैं कि किसानों के हक में इन्होंने 1 लाख 2 लाख किसानों का बकाया है तो उनको जेल भेजते हैं, लेकिन पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ कर दिया। किसानों का कितना माफ़ किया, इसको ये बतावें। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, सरकार दावा कर रही है कि अभी जो महंगाई है वो काफ़ी काबू में है, ऐसा दावा कर रही है सरकार। किस वजह से ये दावा कर रही है, ऐसा क्या आपको लगता है? सरकार जो भी दावा करेगी, अब देखिए मीडिया समूह क्या कर रहा है।
आपका चैनल है, आप कितना दिखाएंगे कितना नहीं दिखाएंगे, लेकिन रह गई बात कि मीडिया अभी भी फ्री नहीं हो पाया है। अब उनके निश्चित रूप से वहाँ से जो मंत्रालय से आएगा कि इसी को आपको चलाना है, कि बजट बहुत अच्छा है, आपकी मजबूरी, आप चलाएंगे। अगर आप चला कर यहाँ भेज देंगे तो आपका जो मालिक है वहाँ उनके हाथ में मजदूर बन करके बैठा हुआ, वो चलाएगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों की जो बात है, जनता की बात, सरकार कहाँ जाने दे रही है आगे। इसलिए फिर वही बात आकर के रुक जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो इनकी कमजोरी है जनता के बीच में न जा, इस पर ये प्रेशर बना करके, पॉलिटिक्स करके, जेल का हवा दिखा करके, अब तक तो दो सरकार में तो यही हुआ है कि जेल का दिखा करके, डरा करके बोलने से रोकते थे। तो लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। जनता का शासन है और जनता ने इनको बता तो दिया है, लेकिन अभी भी ये चेत नहीं रहे हैं। अगर ये नहीं चेतेंगे तो इसके आगे इनकी और हालत खराब होगी। उपचुनाव बता देगा, 3 विधानसभाओं का चुनाव बता देगा कि इन्होंने बजट के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है जनता के साथ। मतलब आपको भी लगता है कि इस साल जो बजट आया है बस लोक लुभावन है, किसी काम का नहीं है, गरीब के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल यह निराशाजनक है। भारत जैसे देश के लिए यह बजट नहीं है, यह पूंजीपतियों के हितैषी सरकार है, उन्हीं के हित का बजट है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि अमृत बजट है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब उनको तो ये कहना ही है, उनकी मजबूरी है। वो तो ये भी कहेंगे कि हमने सभी प्रांतों को दे दिया है और अपनी सरकार बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को खुश किया है। हमके प्रदेश सब इनका है, थोड़ा 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 हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समूह के लिए, हर उद्योग धंधे के लिए कैसे उद्योग धंधा आएगा, तब जा कर के लोगों की जो 5 किलो राशन पर इन्होंने पूरे देश को भिखमंगा बना दिया है। अब उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो ताकि सरकार के ऊपर आश्रित न रहें, उनको ऐसा काम करना चाहिए। बजट में इस तरह की कोई रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नंकू यादव जी, जिन्होंने बताया कि इस साल का जो बजट है सिर्फ लोक लुभावन है, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए इस बार का जो है बजट बनाया गया है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे हम जानेंगे कि इस साल का जो बजट है इसको ये कैसे देखते हैं, इनको क्या उम्मीदें थी। ये तमाम क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात भी करते हैं, रूबरू होते हैं, तो जनता, कई लोग इनसे बात भी किए होंगे, बताए होंगे इस बजट के बारे में, इनसे हम जानेंगे और बजट पर चर्चा करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अखिलेश यादव है, मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। अखिलेश जी, कल बजट आया है मोदी सरकार का और तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, इसको कैसे आप देखते हैं? हर वर्ष की भांति जैसे बजट पास होता है, सरकार अपने सुविधा के अनुसार बजट बनाती है। सरकार अपने सुविधा के अनुसार अपने लोगों को सेट करने के लिए उस हिसाब से सारा बजट बनता है। अब बजट की बात की जाए तो बजट का मतलब यह है कि पूरे देश के लोगों का कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का कल्याण हो। आप देख लीजिए, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कहीं रोजी रोजगार नहीं है। लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए अपना बजट बनाने में परेशान है और सरकार अपना बजट बनाने में परेशान है। अब सरकार, सबसे बड़ी चीज़ है सोना सस्ता, चांदी सस्ता, तो आप आम पब्लिक को बांट दीजिए, वही खाए। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नींबू, मिर्चा, इसकी क्या ज़रूरत है? लेबोरेटरी केमिकल, भाई लेबोरेटरी केमिकल महंगा हो गया, लेबोरेटरी केमिकल महंगा हो गया और सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ता हो गया, कैंसर की दवाएं कुछ सस्ती हुई हैं, लेकिन सोलर ग्लास वगैरह महंगे हो गए। क्यों भाई? आप अभी सरकार का ये अमृत काल चल रहा है और सरकार अमृत काल में जो कुछ करेगी वो जनता के हित के लिए कर रही है। मैं अगर कह दूंगा पता चलेगा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो जो सरकार कर रही वही मैं कर, जनता भी समझ रही है। अभी आपने देखा इलेक्शन बीता है और जनादेश पूर्ण रूप से इनको नकार दिया पब्लिक ने, लेकिन रह गया सवाल कि सजनी हम ही राजकुमार, तो बने रहिए भाई, कौन मना कर रहा है। पहले इंसानियत होती थी,
पहले राजनीति लोग करते थे तो समाज के विषय में सोचते थे, देश के विषय में सोचते थे, कौन गरीब है कौन अमीर है। यहाँ तो फूट डालो, राज करो। गरीबी का आलम यह है कि आप गांव में जाइए, देख लीजिए ना, किसान 2 वक्त की रोटी, मजदूर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे कर रहा है। मध्यम वर्ग से पूछिए ना, वो उसके चेहरे पर किस तरह की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब रह गया सवाल, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो गया तो वो महंगा रहेगा तब भी लोग खरीदेंगे, और सस्ता है तब भी खरीदेंगे। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आदमी के जो बुनियादी ज़रूरत है, उस पर अमल सरकार को करना चाहिए। आपका बजट है, अडानी जी का सारा कर्जा माफ, किसान का 1 लाख रुपया का कर्जा अमीन चला जाएगा, चलो भाई हवालात खाली है, अंदर चलो अंदर चलो। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश में आप देख लीजिए जिस तरह से लोगों के अंदर डर है, भय है, और सबसे बड़ी चीज़ अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहा है, युवा जो है कहाँ जा रहा है। ये राजनेता, हम भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं और हम भी पार्लियामेंट के कभी मेंबर हो जाते, लेकिन हमें घृणा हो गई, हमने राजनीति छोड़ दिया। हमने कहा एकला चलो, पत्रकारिता करो। और आज ये कारण है कि देश को सही दिशा देने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला कोई नेता नहीं है। कायदे से अगर कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। सही बात कड़वी लगती है और सही बात सरकार पचा नहीं पाती है। किसी पर जुल्म ढा के, किसी का टेटुआ दबा के अब हम बोल दें तो हमको मुकदमे में फंसा दीजिए। पुलिस, थाना सब बिक रहा है। आम पब्लिक पीड़ित आदमी थाने पर जा रहा है, पता चल रहा है कि पक्ष से 5,000 तो विपक्ष से 10,000। ये है सिलसिला। मतलब आप मानते हैं सरकार में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कायम नहीं है? अरे सब, बस एक चीज रह गया सवाल कि हमहू लूटी तू लूटा, लूटे का आज़ादी बा, और सबसे ढेर हुए लूटी जेकरे ऊपर खादी बा। खादी को लोगों ने बदनाम कर दिया, गांधी के उस चरखे को बदनाम कर दिया, गांधी के उस मिशन को बदनाम कर दिया। आज देश हमारा, कभी देश सोने की चिड़िया कहा जाता है, आज देश ही बिक रहा है। किसको कहेंगे? कबूतर का, खराक का, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक समानता का अधिकार, लोगों में आपसी सामंजस्य, इस देश को मिला जुला कर अगर हम नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में हम लोग बिखर जाएंगे। और देश की जनता जान चुकी है कि हमें कब किसको अपने देश की बागडोर देनी है और देगी। ये सब जो राजनीति है, हाँ बजट सरकार अपने हिसाब से बनाई है तो बजट स्वागत है। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये बजट पूंजीपतियों का बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा, बताया। और वाकई ये है, अगर आप भी एक आम नागरिक हैं, आप सब्जी लेने जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, तो आप भली भांति जानते हो कि इन दिनों महंगाई का क्या सितम है। इस समय सब्जी का रेट कहाँ पहुँच रहा है। बहुत पहले होता था कि 10 से 20 रुपये में आपको सब्जियां मिल जाती थी, पर आज रेट में जाइए कोई भी सब्जी लेने के लिए तो 70 से 80 रुपये किलो से नीचे तो कोई सब्जी मिल नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में। फिर भी सरकार का लगातार दावा है कि अब भी महंगाई कंट्रोल में है। अब ये दावा कैसे है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं विपिन सिंह यादव, डेली खबरें, गाजीपुर।